उसकी एग्जांपल में हम देख रहे थे कि ये जो एवेपोरेशन है, एवेपोरेशन की एग्जांपल ये है कि आपके पास पानी मौजूद है, कहीं आपके घर में पडल के अंदर पानी मौजूद है, वो पानी वहां से डिसअपियर हो जाता है। कैसे डिसअपियर होता है? उसके डिसअपियर होने के पीछे वजह सिर्फ ये है कि वहां पर एवेपोरेशन हुई है, वो पानी सारे का सारा तब्दील हो गया है किसके अंदर बेटा? वेपर्स के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ एवेपोरेशन अकर, एवेपोरेशन कैसे होती है? अच्छा, ये एवेपोरेशन कैसी होती है इस बात को समझते हैं। हमारे पास इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। यहां बेटा इसके अंदर पानी मौजूद है। अब ये पानी की बात की जाए तो मैं कहता हूं कि ये जो पानी है, पानी ये जो पार्टिकल्स हैं इस लिक्विड के, लिक्विड है, ये जो लिक्विड किससे मिलकर बना है? पार्टिकल से। इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। अब इसका मतलब है पानी बना हुआ है मॉलिक्यूल से मिलकर। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं कि अब मैं आपको ये बताऊं कि फॉर एग्जांपल बेटा यहां पर ये मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ये मॉलिक्यूल किस में है? मोशन में है। अब इस मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल के साथ भी ताल्लुक है, इस मॉलिक्यूल के साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, हर तरफ मॉलिक्यूल्स के साथ इसका रिलेशन है। हर तरफ मॉलिक्यूल्स के साथ ये जुड़ा हुआ है, दूसरे मॉलिक्यूल्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये जिन फोर्सेस की वजह से जुड़े हुए उन्हें कहा जाता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बॉन्ड्स। तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, इनके दरमियान मौजूद हैं फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूल मूव तो कर रहा है, लेकिन ये जितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये सिर्फ मैंने एक मॉलिक्यूल को जूम करके बनाया हुआ ताकि आपको समझ सके। ये मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। अब इस मॉलिक्यूल को इधर भी, इधर, ये तमाम इस साइड इसमें मॉलिक्यूल है। अब ये मूव करेगा, इधर जाएगा, ऊपर जा सकता है, नीचे जाके, इसी तरह तमाम मॉलिक्यूल्स। इनके पास इतनी एनर्जी होती है कि ये मूव कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द मूव कर सकते हैं, लेकिन इतनी एनर्जी नहीं होती कि यहां से ये फोर्सेस को तोड़ के बाहर जा सके। ये बात आपने याद रखनी। अब इस मॉलिक्यूल की बात की जाए तो ये मॉलिक्यूल तो सारी तरफ से रिस्ट्रिक्टेड है, कैद है। मूव तो कर सकता है लेकिन इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है। तमाम मॉलिक्यूल मूव तो कर रहे हैं। अब हर तरफ मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं, हर तरफ जो मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं उनकी एनर्जी डिफरेंट है, हर एक की काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट है बेटा। अगर मैं एग्जांपल लूं सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स की, तो मैं सरफेस वाले मॉलिक्यूल की एग्जांपल ले लेता हूं। यहां मैं कहता हूं बेटा इस मॉलिक्यूल को ले लेता हूं, ये जूम करके बना लेता हूं। ये इस मॉलिक्यूल की बात की जाए तो बेटा मॉलिक्यूल ये भी मूव कर रहा है, इसका बॉन्ड इधर भी, इधर भी, इधर भी, ये तमाम मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच है, बॉन्ड बने हुए मॉलिक्यूल्स के साथ। इनके दरमियान फोर्सेस मौजूद है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के। लेकिन यहां पर इस मॉलिक्यूल की बात की जाए तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है, मींस एक तरफ से तो पहले से फ्री है। अब जब इस मॉलिक्यूल को एनर्जी मिलेगी, इनफ एनर्जी, इतनी एनर्जी मिले कि वो एनर्जी हासिल करके ये जो बॉन्ड्स हैं, ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ये इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस, ये फोर्सेस ब्रेक हो जाए, ये बॉन्ड्स टूट जाए, तो ये मॉलिक्यूल यहां से निकल जाएगा, स्केप हो जाएगा। ऐसा ही होगा कि जब इस मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि जिस एनर्जी की मदद से बेटा ये वाले बॉन्ड्स ये तोड़ देगा, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम करेगा, करने के बाद ये मॉलिक्यूल यहां से स्केप होगा, सरफेस से निकलेगा। तो बेटा जब ये निकलेगा सरफेस से, तो बेसिकली तौर पर ये लिक्विड मॉलिक्यूल है। जब ये यहां से मूव करके जाएगा, ये बन जाएगा बेटा वेपर, गैस बन जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा। इसी को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को? क्या कहा जाता है? एवेपोरेशन। जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल जो सरफेस के ऊपर मौजूद हैं, क्योंकि उन मॉलिक्यूल्स को ऊपर से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब इन्हें इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि यहाँ से बांड तोड़ेंगे और बांड तोड़कर यहाँ से फ्री हो जाएंगे, तो फ्री होकर यहाँ से निकलेंगे, तो बेटा हम इसे कहेंगे कि आपके पास दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। अब ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी? एनवायरमेंट से, बाहर से भी मिलेगी। ये मॉलिक्यूल जब आपस में एक दूसरे के साथ टकराएंगे, कुल्लयन के दौरान इन्हें एनर्जी मिलेगी। कुछ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा होगी, कुछ की कम होगी। और आप अगर नीचे आग जलाएं तो उससे भी ये एनर्जी मिल सकती है। इन्हें जहां से भी एनर्जी मिली, तो ये तीन मैंने आपको बताया कि यहां से इन्हें एनर्जी मिल सकती है। सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स यहां से एस्केप होंगे, निकलेंगे, जिनकी एनर्जी, बेटा याद रखिएगा, सिर्फ वो मॉलिक्यूल जो मोर एनर्जेटिक हो, जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी, जो बहुत तेजी से मूव करेंगे, वही मॉलिक्यूल सरफेस से निकलेंगे और निकलकर बेटा आपके पास एयर में चले जाएंगे, वेपर्स बन जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं, हम कहते हैं ये वेपोरेशन है। एवेपोरेशन ऐसी होती है। अब इसका आंसर लिखना चाहे तो मैं आपको बता देता हूं। तो मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं होता कि हम ये टॉपिक्स लिखते जाएं। उसके बजाय मैं सिर्फ
बोलूंगा तो आपने जिसने लिखना हो तो वो इसे स्लो मोशन में लाकर लिख सकता है। तो बेटा यहां पर देखिए हम कह सकते हैं लिक्विड इज अ मेड अप ऑफ, लिक्विड मींस वाटर, मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। ये मॉलिक्यूल्स मोशन के अंदर है। दीज मॉलिक्यूल्स हैव एनर्जी, इन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी है। ईच मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट एनर्जी, हर मॉलिक्यूल की एनर्जी बेटा क्या है, डिफरेंट, हर मॉलिक्यूल की एनर्जी डिफरेंट है, यानी वो डिफरेंट एनर्जी से मूव कर रहा है। दोज मॉलिक्यूल्स, वो वाले मॉलिक्यूल्स दैट गेट इनफ एनर्जी, वो मॉलिक्यूल जो इतनी एनर्जी हासिल कर लेंगे टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस, अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर ले, आर ब्रेक बॉन्ड्स, आर गेट फ्री, या फिर ब्रेक बॉन्ड कर दे और यानी फ्री हो जाए यहां से, कैन एस्केप फ्रॉम द सरफेस, वो सरफेस से क्या हो जाएंगे, एस्केप। दिस इज एवेपोरेशन, इसको कहा जाता है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन ऐसे होती है बेटा, ठीक है। अब ओनली दोज मॉलिक्यूल्स एस्केप दैट आर मोर एनर्जेटिक एंड हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, जिनकी एनर्जी ज्यादा होगी। कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, मींस काइनेटिक एनर्जी की वहां बात हो रही है, या आपने लिख लेना है। तो बेटा इसके बाद अब हम चलते हैं एवेपोरेशन काज कूलिंग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एवेपोरेशन काज कूलिंग। हाउ एवेपोरेशन काज कूलिंग, एवेपोरेशन काज कूलिंग, एवेपोरेशन कूलिंग काज करता है। जब भी कहीं एवेपोरेशन हो उसकी वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है। हाउ, ये कैसे मुमकिन, इसी को मैं लूंगा। वो वाले तमाम मॉलिक्यूल, मैंने तो एक मॉलिक्यूल को बनाया है, वो तमाम मॉलिक्यूल जो जो एनर्जी गेट करते जाएंगे, जो जो एनर्जी हासिल करते जाएंगे, इतनी एनर्जी जिससे वो बांड टूटे, तो वो मॉलिक्यूल यहां से एस्केप होते जाएंगे। जब वो यहां से निकलेंगे तो होगा क्या, ये बात समझिएगा बेटा। होगा ये आपके पास, जब मॉलिक्यूल्स यहां से निकलेंगे, उसी कंटेनर को बना लेते हैं, ये आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, जब मॉलिक्यूल्स बेटा यहां से, वो वाले मॉलिक्यूल्स जो एवेपोरेशन के दौरान यहां से एस्केप होंगे, यहां से निकलेंगे, तो वो यहां से एनर्जी लेकर निकलेंगे। क्या लेकर निकलेंगे, एनर्जी, क्योंकि वो एनर्जी उनके पास होगी। एनर्जी नहीं होगी तो निकल नहीं सकते। वो एनर्जी आएगी कहां से, एनवायरमेंट से, कोलेजन के दौरान, कोलेजन से जब वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे। तो फॉर एग्जांपल बेटा मैं एक मॉलिक्यूल ये वाला ले लेता हूं, यहां पर ये मॉलिक्यूल यहां से जा रहा है, तो मैं कुछ मॉलिक्यूल और भी यहां पर बना देता हूं ताकि आप समझ सकें। तो बेटा ये वाला मॉलिक्यूल यहां से, ये मॉलिक्यूल यहां से जाता है, एस्केप हो जाता है, यानी इससे इतनी एनर्जी मिल जाती है कि एनर्जी लेने के बाद ये यहां से अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर लेता है और यहां से सरफेस से निकल जाता है। जब ये सरफेस से मॉलिक्यूल यहां से जाएगा तो बेटा देखें कोलिजन के दौरान इसने इन मॉलिक्यूल से, इस मॉलिक्यूल से, इस मॉलिक्यूल से एनर्जी ली, तो मुझे बताएं इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इनकम। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब खुद तो गया, इसकी एनर्जी ज्यादा थी, मोर एनर्जेटिक था, इसीलिए तो इसकी एनर्जी ज्यादा ज्यादा हुई, एनर्जेटिक, मोर एनर्जेटिक है, यानी इसकी एनर्जी ज्यादा है, ये यहां से निकला। तो बाकी जो मॉलिक्यूल्स करीब पाए जाते हैं, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। उनकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का आपस में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट। जब करीब वाले मॉलिक्यूल्स जो यहां मौजूद है उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, कम। इसी वजह से एवेपोरेशन काज कूलिंग। क्यों, वो मॉलिक्यूल जो यहां से गए हैं, उन्हें जाने के लिए एनर्जी चाहिए थी, वो एनर्जी साथ वाले मॉलिक्यूल से लेकर गए, वो लिक्विड से लेकर गए। जो वो लिक्विड से लेके गए तो पीछे लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, डिक्रीज। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी अगर मॉलिक्यूल्स की डिक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से यहां टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ठीक है बेटा। अब यहां से आगे चलते हैं। अब एवेपोरेशन काज कूलिंग ये बता दिया मैंने, इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखेंगे मैं आपको बता देता हूं। हाउ एवेपोरेशन, इसका एक थोड़ा सा कंसेप्ट, इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं। अच्छा, ये जो यहां से एवेपोरेशन होगी ना, तो यहां वाला जो टेम्परेचर है, करीब वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं, अब ये फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल यहां से जाएगा, बाहर निकलेगा। जब ये फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलेगा तो होना तो ये चाहिए कि
ये जो मॉलिक्यूल है जब ये बाहर निकलेगा, अब ये फास्ट मूविंग है, तेजी से मूव कर रहा था, यहाँ से तेजी से मूव कर रहा था, इसकी एनर्जी ज्यादा थी, एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये यहाँ से एस्केप हो गया। जब ये यहाँ से निकला तो ये तेज मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, तो आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो बाहर जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो जो बाहर वाली जगह है, ये वाली जगह, इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी कोलिजन होगी मॉलिक्यूल्स की, तो यहाँ तो टेम्परेचर बढ़ जाना चाहिए इस मॉलिक्यूल की वजह से। ऐसा नहीं होगा। क्यों? जब ये मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा उसके बाद की कहानी सुने। इस मॉलिक्यूल की यहां से निकलने के बाद स्पीड कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी इसकी। क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से ये मॉलिक्यूल से दोबारा बुला रहे, इसकी वजह से, अट्रैक्शन की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम। ये आहिस्ता मूव करेगा, इसलिए ये करीब वाली जगह जो मौजूद है, ये वाली जगह, जो खाली जगह नजर आ रही है, क्योंकि जब ये आहिस्ता से मूव करता हुआ यहां से निकलेगा, जब ये जाएगा यहां से निकल जाएगा, यहां तेज मूव कर रहा था तभी तो यहां से निकला, यहां इसकी एनर्जी ज्यादा थी, जब यहां से निकला इसने पीछा छुड़ाया, फोर्सेस को कम किया, फोर्सेस वीक हो गई, अब यहां पर आहिस्ता आहिस्ता उन फोर्सेस से निकल रहा है, ये उस फोर्स से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो बेटा आप यहां पर याद रखिएगा, यहां से निकलने के बाद ये आहिस्ता हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, इनके साथ अभी भी अट्रैक्टिव, ये अभी भी खींच रहे हैं उसको। अब जब ये आहिस्ता हो जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम। काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो इर्द गिर्द टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? टेम्परेचर कम रहेगा, बढ़ेगा नहीं, कूलिंग होगी। क्या होगी? कूलिंग। एक तो लिक्विड के अंदर कूलिंग होगी, उसकी वजह भी बता दी, बाहर भी थोड़ी बहुत कूलिंग होगी, उसकी वजह भी बता दी कि वहां टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, ये बात आपने याद रखनी है। तो अब आप इसका आंसर लिख लेंगे, एवेपोरेशन काज कूलिंग कैसे। आप कहेंगे बेटा ड्यूरिंग एवेपोरेशन, एवेपोरेशन के दौरान क्या होगा? दोज मॉलिक्यूल्स दैट एवेपोरेट, वो मॉलिक्यूल जो एवेपोरेट कर रहे हैं, टेक एनर्जी फ्रॉम नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, एज अ रिजल्ट average kinetic energy of remaining molecules decrease, as kinetic energy is directly proportional to temperature, so temperature of the liquid decrease. In this way evaporation causes cooling. Interestingly, molecules escape from surface while going outward are converted into vapors, move with स्लो स्पीड, स्लो स्पीड के साथ मूव करेगा, मूव स्लोली ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस। किस वजह से बेटा? अट्रैक्टिव फोर्सेस। एज अ रिजल्ट, इसकी वजह से भी बेटा आपके पास क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा बेटा? डज नॉट इंक्रीज, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये आहिस्ता से जा रहा है। क्या कर रहा है? ये आहिस्ता से जा रहा है, इधर करीब का टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इस तरह एवेपोरेशन का कूलिंग होती है। और अब इसकी एग्जांपल्स भी हम लेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं एवेपोरेशन काज कूलिंग के बाद, मैंने बोल दिया आपने खुद लिख लेना है स्लो करके, आपका आंसर भी हो जाएगा वहां पर, क्योंकि लिख इसलिए नहीं रहा कि ज्यादा चीजें डिस्कस करनी है कम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारे पास ये जो वाटर, हम पानी ले लेते हैं एक बॉटल के अंदर, एक बॉटल ले ली, उस बॉटल के अंदर हमने पानी ले लिया। अब इसके अंदर जो पानी है, ये पानी हम चाहते हैं ठंडा रहे। मेटल की बॉटल है, इसके अंदर पानी है, तो हम चाहते हैं ये पानी ठंडा रहे। अब पानी अगर ठंडा रहे तो मैंने इसके गिर्द एक तरीका इस्तेमाल करता हूं कि बाहर कपड़ा लपेट लेता हूं। मैंने एक कपड़ा लपेटा, लेकिन उसके लिए एक बात आपने याद रखनी है, जो कपड़ा आप इसके गिर्द लपेटेंगे, जो कपड़ा यहां पर लेंगे, वो गीला होना चाहिए। ये जो है ये आपके पास है बेटा वेट क्लॉथ। ठीक है, इसके अंदर वाटर रखी हुई है। क्वेश्चन ये है कि जो पानी है वो बॉटल के अंदर और बॉटल फैब्रिक के अंदर है, और पानी क्यों ठंडा रहता है? क्वेश्चन ये है, व्हाई डज वाटर इन बॉटल wrapped in fabric, wet fabric, remain cool? ठंडा क्यों रहता है? इसका आंसर बेटा सिर्फ एक ही है, होगा क्या? जब आपने एक बोतल ली,
उस बोतल के गिर्द कपड़ा लपेट लिया। जब आपने उस बोतल के गिर्द कपड़ा लपेट लिया और कपड़ा क्या है, गीला, जब आपने उसके गिर्द कपड़ा लपेट लिया और कपड़ा गीला है, गीला कपड़ा होने की वजह से फॉर एग्जांपल ये कपड़ा है तो इस कपड़े को मैं लपेट लेता हूं, ये बॉटल है इसके गिर्द। अब ये बॉटल मेटल की नहीं है, इसका इनर साइड मेटल, उसके बाहर कवर मौजूद है इसलिए नहीं है, लेकिन मैं प्योरली कह रहा हूँ मेटल की बॉटल है, उसके गिर्द आपने गीला कपड़ा लपेट लिया। अब ये गीला कपड़ा, इसके ऊपर पानी मौजूद है। जब ये पानी मौजूद है तो मुझे बताएं कि होगा क्या। ये पानी है, ये पानी एनर्जी हासिल करेगा। ये जो पानी है इट इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। वो पार्टिकल नेबरिंग मॉलिक्यूल से भी एनर्जी हासिल करेंगे, टकराने के बाद बाहर से भी एनर्जी हासिल करेंगे। जब ये बाहर से एनर्जी, इतनी एनर्जी हासिल हो जाएगी कि ये यहाँ से एस्केप हो जाएंगे, निकलेंगे। तो जब ये मॉलिक्यूल्स वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जब ये बेटा इस कपड़े के अंदर से वाटर निकलेगा, एवेपोरेशन होगी, पानी यहाँ से बाहर वेपर्स की फॉर्म में चेंज होगा, तो होगा क्या, जब ये बाहर जाएगा तो अभी अभी हमने पढ़ा है, जब ये बाहर जाएगा तो पीछे वाले मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, पीछे वाले मॉलिक्यूल्स की मोशन क्या हो जाएगी, कम। उसकी वजह से यहाँ पर बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, कपड़ा ठंडा, कूल डाउन हो जाएगा, कूलिंग होगी। जब ये कपड़ा ठंडा होगा तो कपड़ा किसके साथ अटैच है, अंदर बॉटल के साथ। तो कंडक्शन की वजह से, कंडक्शन की वजह से अंदर बॉटल और उसके अंदर मौजूद पानी भी क्या होगा, ठंडा, ठंडा रहेगा। और एक इसका मजीद डीपली देखें तो अगर देखें बेटा पानी, पानी जो अंदर मौजूद है, तो वो अगर उस पानी की बात करें तो उस पानी के अंदर अगर हीट भी मौजूद है तो वो हीट भी बकर कहीं क्या होगा बेटा, कंडक्शन मेथड से किधर ट्रांसफर होगी, बाय। अंदर हीट अगर ज्यादा हो भी जाए तो वो किधर ट्रांसफर होगी, बाय। तो बाहर से अगर पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी तो पार्टिकल किधर जाएंगे, स्पेस में। कौन से पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं, जो इसके ऊपर है, वाटर मॉलिक्यूल्स, इस कपड़े के ऊपर, गीले कपड़ा, कपड़ा गीला मींस इसके ऊपर पानी मौजूद है। तो पानी बेटा आपके पास क्या मिल हासिल करेगा, एनर्जी। वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स एनर्जी हासिल करेंगे इसके ऊपर मौजूद है, वो एनर्जी हासिल करने के बाद यहां पर रहेंगे, बिल्कुल नहीं, यहां से क्या करेंगे, आउट, यहां से निकलेंगे, वेपर्स बनेंगे। तो जिसकी वजह से कपड़ा ठंडा, कपड़े की वजह से बोतल ठंडी, बोतल के अंदर पानी ठंडा। तो बेटा इसका मतलब है, ये आपको समझ आ गई होगी कि आपके पास जो अंदर बोतल मौजूद है इसके अंदर पानी है, ठंडा कैसे रहता है, जब आप इसे आपके पास वेट क्लॉथ के अंदर रखें, लपेट के रखें। तो उसका आंसर आप लिख लें, मैं अभी आपको सामने बोल देता हूं, आपने स्लो मोशन के अंदर वहां करके लिख लेना। आपने बताना है बेटा आपके पास क्या होगा, बॉटल रैप्ड इन, किसके अंदर रैप की हुई हमने, रैप्ड इन wet cloth. During evaporation from wet cloth, molecules take energy from neighboring molecules. Neighboring molecules से क्या करेंगे, एनर्जी लेंगे। As a result, इसका नतीजा क्या होगा, उनकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज, देयर एनर्जी, एज अ रिजल्ट देयर एनर्जी डिक्रीज, या neighboring molecule एनर्जी डिक्रीज। एनर्जी डिक्रीज मींस टेम्परेचर डिक्रीज। एंड और बेटा क्या होगा आपके पास, क्लॉथ बिकम कूल, कपड़ा क्या हो जाएगा, ठंडा, यानी कूलिंग इफेक्ट हो जाएगा। क्लॉथ बिकम कूल बाय कंडक्शन, कंडक्शन की वजह से मेटल बॉटल आल्सो बिकम कूल। एज अ रिजल्ट वाटर इन बॉटल रिमेन कूल और बिकम कूल। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन बोल रहा हूं उसके आंसर साथ साथ बता रहा हूं, ठीक है बेटा। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ये कि ये जो हमारे पास पसीना है, कैसे ये पसीना हमारी बॉडी को कूल करता है। हाउ डज स्वेट कूल अवर बॉडी, ये जो स्वेटिंग है, पसीना आना है, इससे बॉडी कैसे कूल होती है। हाउ डज स्वेट कूल डाउन अवर बॉडी, हमारी बॉडी को कैसे कूल करता है। होता क्या है, मैं अपनी बात करता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल बेटा हमारे पास मुझे बाहर बहुत गर्मी है, गर्मी की वजह से क्या होगा, मेरी बॉडी के अंदर जो स्वेटिंग ग्लैंड्स हैं उनका काम है पसीना, स्वेटिंग प्रोड्यूस करना। तो स्वेटिंग प्रोड्यूस करेंगे, स्वेट प्रोड्यूस करेंगे। जो ही वो स्वेट प्रोड्यूस करेंगे, पसीना मुझे आएगा, तो पसीने का क्या होगा बेटा, पसीने का ये होगा कि वो पसीना अगर आपके पास आ चुका है तो उसके बाद पसीने का क्या होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स यानी पसीना वो पानी ही आपकी बॉडी से जो निकला है,
तो वो बेटा आपके पास ये आपकी बॉडी के ऊपर, आपकी स्किन के ऊपर स्प्रेड कर जाएगा, फैल जाएगा। जब ये बॉडी के ऊपर फैलेगा तो उसके बाद क्या करेगा, आपकी बॉडी से हीट अब्सॉर्ब करेगा, एनर्जी लेगा। जब बॉडी से एनर्जी लेगा तो एनर्जी लेने के बाद क्या ये पानी यहां पर रहेगा? नहीं, अभी ये पानी एनर्जी ले रहा है, टाइम लगेगा इसको। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये मॉलिक्यूल्स किस में चेंज हो जाएंगे? वेपर्स में। यहाँ सरफेस से क्या हो जाएंगे? तो जब ये वेपर्स में चेंज होंगे तो इन्होंने कहां से एनर्जी ली? आपकी बॉडी से ली है कि नहीं ली बेटा? जब आपकी बॉडी से एनर्जी ली है, हीट एनर्जी, तो आपकी बॉडी से हीट एनर्जी लेकर गए हैं, तो आपकी बॉडी से इन्होंने हीट रिमूव की है, तो आपको क्या कर देंगे? कूल डाउन। क्या कर देंगे? कूल डाउन। इसका आंसर लिख लें। हाउ डज स्वेट कूल डाउन अवर बॉडी? तो हम क्या कहेंगे? व्हेन बॉडी बिकम्स हॉट, बॉडी जब क्या होती है? गर्म हो जाती है। स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस स्वेट। स्वेट ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करेंगे? स्वेट प्रोड्यूस करेंगे। और बेटा अब होगा क्या आपके पास? स्वेट स्वेट स्प्रेड ऑन स्किन एंड टेक एनर्जी फ्रॉम द बॉडी एंड एवेपोरेट। और क्या हो जाएगा? वेपोरेट होगा, यानी वेपर्स में चेंज हो जाएगा। एज अ result heat removed from body and body becomes cool। बॉडी क्या हो जाएगी? कूल हो जाएगी। हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? मेंटेन। इन दिस वे स्वेटिंग कूल्स अवर बॉडी। स्वेटिंग हमारी बॉडी को क्या कर देगी? कूल कर देगी। नेक्स्ट, कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके अंदर बेटा स्वेटिंग ग्लैंड्स नहीं, या कुछ स्वेटिंग ग्लैंड्स हैं, उनकी बात की जाए बेटा, उनके अंदर वो अपनी बॉडी को कैसे कूल करते हैं। तो ये आपके पास एक लास्ट पॉइंट है। सम एनिमल्स, ये मैं सिर्फ लिख लेता हूं ताकि पॉइंट आपको याद रहे। सम एनिमल्स हैव फ्यू आर नो स्वेटिंग ग्लैंड्स। How they cool themselves। वो अपने आप को कैसे कूल करते हैं, कैसे वो अपने आप का टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। तो बेटा इसका पहले तो मैं कुछ समझा दूं, फिर आपको मैं लिखवा भी देता हूं। होगा क्या, कुछ जानवर ऐसे हैं जिनके अंदर स्वेटिंग ग्लैंड्स नहीं होते, जैसे कुत्ता है। आपने देखा होगा जब बहुत गर्मी हो ना, तो अगर आप कुत्ते को ऑब्जर्व करें तो वो हाँफता है, अपनी जबान बाहर निकाल कर हाँफना शुरू करता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर स्वेटिंग ग्लैंड्स नहीं है। तो वो ऐसा करेगा, जब हाँपेगा तो उसकी जबान पर पसीना आएगा, यानी स्वेटिंग यहाँ प्रोड्यूस होगी। बाकी बॉडी से नहीं प्रोड्यूस हो रही, यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ से स्वेटिंग प्रोड्यूस करके वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर, यहाँ से ये वेपर्स बनेंगे, वेपर्स बन के बेटा वो आसानी के साथ अपनी बॉडी को कूल डाउन करेगा, जैसे अभी हमारी बॉडी कूल डाउन हुई है। अगर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, कुछ जानवर हैं जो साए की तलाश करते हैं ना, तो फौरन जब भी कहीं धूप हो तो साए में चले जाते हैं, सीकिंग शैडोज। ठीक है, वो साए की तलाश करते हैं, वो साए में चले जाते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जो मड के अंदर, गारे के अंदर, वहां उसके अंदर वॉल्विंग करते हैं। जैसे पिग है, पिग की बात करें तो उसके अंदर स्वेटिंग ग्लैंड्स नहीं है, तो अपनी बॉडी को कैसे कूल डाउन करेगा? तो जहां मड देखेगा ना, उस मड के अंदर, उस गारे के अंदर वो क्या करेगा बेटा? वॉल्विंग करना शुरू कर देगा, इस तरह अपनी बॉडी को कूल करेगा। तो आप लिखेंगे सम एनिमल्स हैव फ्यू आर नो स्वेटिंग ग्लैंड्स, दे कूल डाउन देमसेल्व्स बाय। कैसे कूल करेंगे? बाय। सबसे पहला मेथड आप लिखेंगे बाय पैंटिंग। आंसर में ऊपर वो वाली स्टेटमेंट लिख के पहले लिखेंगे पैंटिंग। पैंटिंग के सामने बेटा ब्रैकेट में लिखेंगे डॉग्स। ऐसा कौन करता है? कुत्ते हैं जो। ठीक है बेटा। नंबर 2, सीकिंग शैडो। साए की तलाश होती है, या ऐसी जगह उन दरख्तों के नीचे चले जाते हैं जहां पर साया हो। ठीक, या फिर आपके पास वॉल्विंग के सामने आपने लिख देना है पिग। पिग क्या करता है बेटा? गारे के अंदर अपने आप को लपेट लेता है, वहां पर वॉल्विंग करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो बेटा, आपने उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। वो क्वेश्चन मुझ तक पहुंचेगा, मैं उसे फौरन रिस्पॉन्स करूंगा। नंबर 1। और नंबर 2, आपने साथ साथ जितने ये जो लेक्चर्स में दे रहा हूं, तो आपने इनको अच्छे तरीके से समझना भी है, और न सिर्फ खुद समझना है बल्कि अपने फायदे के साथ साथ दूसरों का भी फायदा करना है, दूसरों तक भी पहुंचाना है। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज।
अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखें और आपकी मेहनत रंग लाए। और जो क्वेश्चंस हो आपके, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। और तमाम स्टूडेंट्स के लिए बेटा किसी का कोई क्वेश्चन होगा वो कमेंट बॉक्स के अंदर होगा, मेरी कोशिश पहली होगी कि वहीं आंसर करूँगा। और लास्ट पे एक बात ये है कि इनके नोट्स भी इंशाल्लाह साथ साथ बन रहे हैं, तो नोट्स भी आप में से किसी को चाहिए वो भी मिल जाएंगे। वरना मैं आपको एक आसान सी बात बताऊं कि कोशिश किया करें, खुद भी लिखने की कोशिश करें, खुद अपने हाथ से नोट्स बनाएं। जो स्टूडेंट नोट्स बनाना चाहते हैं उसका ये फायदा होगा कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। जब आप खुद नोट्स बनाएंगे, खुद बुक भी रीड करने की कोशिश करेंगे, तो बुक अगरचे थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज टफ है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है, मेरे साथ रहकर आपके साथ इंशाल्लाह आपको सब कुछ बहुत आसान लगेगा, सब कुछ बहुत ईजी होगा। आपने किताब के साइज को देखकर नहीं डरना कि ये जो किताब है तो मोटी किताब है, पता नहीं क्या हो जाएगा। इस किताब के साइज को देखकर नहीं डरना, इसके अंदर जो मौजूद है हमने उसे अपने अंदर उतारना है। वो मैंने भी और आपने मिलकर ये कोशिश करनी है, तो इसके अंदर हम सुरखरूर होंगे। तो बेटा मुझे इजाजत दीजिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।